मैक्सिको के जंगल में अचानक से मिल गया एक खोया हुआ शहर। क्या ये वही मायान शहर है जो आज से हजारों साल पहले तबाह हो गया था? प्राचीन समय की एक ऐसी सभ्यता जो कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन और आर्किटेक्चर हर किसी का ज्ञान रखती थी। इस सभ्यता के लोगों ने कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर और मंदिर बनाए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सभ्यता के लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने 365 दिन का एक कैलेंडर भी बना दिया था। इस सभ्यता को काफी ज्यादा विकसित कहा जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई? हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि प्राचीन दुनिया की मायान सभ्यता है। ये सभ्यता अमेरिकी महाद्वीप में बसी हुई थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ये सभ्यता 300 ईस्वी से 900 ईस्वी के दौरान अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गई थी। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र मैक्सिको, ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर में थे। हालांकि माया सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका पतन 11वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था। माया सभ्यता को मीसो अमेरिकन सिविलाइजेशन बताया जाता है। यह सभ्यता आज के समय के ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर के पश्चिमी हिस्से तक फैली हुई थी। यह सभ्यता काफी समय तक फलती फूलती रही और इसे इतनी कामयाबियां हासिल करने में काफी सदियों का समय लगा। इसकी तरक्की और इतिहास को जानने के लिए इसे अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। इस सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग के पीरियड को आर्किक पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस समय में 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास पहला गांव बसाया गया था। इस गांव में कई सारे मंदिर बने हुए थे जिन्हें अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित किया गया था। इसके बाद में ओलमेक पीरियड की शुरुआत हुई। यह समय 1500 बीसी से 200 बीसी के बीच का था। इसे प्री क्लासिक या फिर फॉर्मेटिक पीरियड भी कहा जाता है। इस वक्त में ये लोग बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे। इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास रहना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने पत्थर और धातुओं का इस्तेमाल करके शहरों का निर्माण किया। इन्होंने अपनी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मूर्तियां भी बनाई थीं। ओलमेक को इस सभ्यता की नींव डालने वाला बताया जाता है। इस समय कई सारी विशालकाय आकृतियां बनाई गई थीं, जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि उस समय के लोग बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट के इस तरह की आकृतियां कैसे बना सकते हैं। इन आकृतियों में कई बड़े बड़े पिरामिड, मूर्तियां, बड़े बड़े शहर, बिल्डिंग्स, इसके अलावा शहर में पत्थरों को काटकर लगाई गई कई सारी खूबसूरत चीजें शामिल थीं। इन खूबसूरत और विशालकाय कलाकृतियों को देखकर कई सारे लोग ये मानते हैं कि ओलमेक कोई साधारण इंसान नहीं थे बल्कि ये जायंट्स हुआ करते थे। इन्होंने ही नंबर सिस्टम और कैलेंडर भी बनाया था। दोस्तों, इस समय भी माया सभ्यता काफी तेजी से तरक्की कर रही थी। और अगर नॉलेज की बात की जाए तो मायान सभ्यता को ज़ैपोटिक पीरियड में काफी ज्यादा नॉलेज हासिल हो चुकी थी। ज़ैपोटिक पीरियड 600 से 800 बीसी के बीच रहा। इसी समय मायान सभ्यता की राजधानी भी बनाई गई, जिसे मोंटे एल्बम के नाम से जाना जाता है। इसी समय इस सभ्यता के लोगों ने हाइड्रोग्लिप्स राइटिंग, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर विकसित करने की क्वालिटी सीख ली थी। दोस्तों, 200 से 900 बीसी वो समय था जब ये एक छोटे से गांव से बड़े शहर में विकसित हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने कई सारे भव्य और आलीशान मंदिर बनाए, जहां अक्सर धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता था। धार्मिक केंद्र होने की वजह से टियोटिहुआकान मायान सभ्यता का सबसे प्रभावी शहर था। अपने विकास के बाद मायान सभ्यता के अंत तक ये शहर इसी तरह से महत्वपूर्ण और प्रभावी शहर बना रहा। इसके बाद 250 से 900 बीसी के बीच क्लासिक पीरियड को मायान सभ्यता का गोल्डन पीरियड बताया जाता है। इस समय यह सभ्यता पूरे 40 बड़े शहरों को विकसित कर चुकी थी। हर शहर में लगभग 5000 से 50,000 तक लोग रहते थे। इस सभ्यता के लोग टोटल 20 लाख हुआ करते थे। इस समय इस सभ्यता के ज्यादातर लोग अपना जीवन चलाने के लिए खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे। क्लासिक पीरियड के समय मायान सभ्यता में कई सारे चेंज देखने को मिले। धीरे धीरे करके ये सभ्यता और भी ज्यादा विकसित होती चली गई। यहाँ कई सारे मंदिर, महल और पिरामिड बनाए जाने लगे। ये लोग खेती करने के लिए नए नए और आधुनिक तरीके जान चुके थे। इसके अलावा अब ये लोग और भी ज्यादा धार्मिक हो चुके थे। इन्होंने सूरज, चांद, बारिश, यहाँ तक कि फसल के देवताओं के मंदिर बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अब इन्हें हाइरोग्लिप्स राइटिंग, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की भी काफी ज्यादा जानकारी थी। इसके अलावा ये लोग खेलों में भी काफी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। इस सभ्यता में भी
राजा का सम्मान बहुत ज्यादा किया जाता था। इस सम्मान की वजह ये नहीं थी कि वो साम्राज्य का राजा है, बल्कि माया सभ्यता के लोग अपने राजा को देवता के समान मानते थे। ये लोग अपने राजाओं को देवताओं से जुड़ा मानकर इन्हें भगवान और इंसान के बीच का मीडिएटर कहते थे। दोस्तों, इस सभ्यता के सभी धार्मिक आयोजन और रीति रिवाज यहाँ के राजा से ही संपन्न करवाए जाते थे। हमें इस सभ्यता के आर्ट और कल्चर में उनकी धार्मिक मान्यताओं की गहरी छाप देखने को मिलती है। इन लोगों के महल, मंदिर, रीति रिवाज सब कुछ धर्म के ऊपर ही आधारित था। इन लोगों ने यहाँ इतने खूबसूरत और इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाए थे, जिसकी वजह से इन्हें मीजो अमेरिका का ग्रेट आर्टिस्ट बताया जाता है। इस सभ्यता ने 2 कैलेंडर बनाए थे, जिनमें से एक कैलेंडर 365 दिन का हुआ करता था, जिसे सिविल कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने इस कैलेंडर के अंदर 20-20 दिनों के 18 महीने रखे थे। इसके अलावा इन्होंने एक लॉग अकाउंट कैलेंडर भी बनाया था, जिसे भविष्य के 5000 साल तक के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इस कैलेंडर के अंदर 21 दिसंबर साल 2012 आखिरी डेट थी। इस तारीख के बाद कैलेंडर की नई साइकिल शुरू होती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर जब ये सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस थी, तो फिर इसका पतन किस वजह से हुआ। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के लास्ट में इस सभ्यता ने पलायन करना शुरू कर दिया था, और जब तक 9 सेंचुरी का अंत आया, तब तक ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये सभ्यता 2000 सालों से हमारी इस दुनिया में फल फूल रही थी। वो अचानक से ही रहस्यमय ढंग से पूरी तरह विलुप्त हो गई, और कोई भी नहीं बता पाया कि आखिर इस सभ्यता का अंत किस वजह से हुआ। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो सभी की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि इस सभ्यता का अंत बढ़ती जनसंख्या की वजह से हुआ। यह सभ्यता काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा डेवलप थी, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, और धीरे धीरे करके इनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई, और इस बढ़ती आबादी की वजह से एनवायरनमेंट खराब होना शुरू हो गया, और क्लाइमेट में होने वाले चेंज की वजह से ये इलाका ऐसा नहीं रहा कि यहाँ जीवन जिया जा सके। वहीं कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि मायान सभ्यता के इस इलाके में काफी लंबे समय तक सूखा पड़ा, और ये सभ्यता पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी, जिसकी वजह से ये सूखे को झेल न सकी और ये अपने अंत तक पहुंच गई। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इस सभ्यता के अंदर शासन का ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना छोड़ दिया। शासन का ट्रेडिशन खत्म होने पर बड़े बड़े पावरफुल लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। बढ़ती हुई जनसंख्या, सूखा और लड़ाइयां इस सभ्यता के लोग झेल नहीं पाए, और इस सभ्यता के लोगों ने इस इलाके को खाली करना शुरू कर दिया। और 9वीं शताब्दी के अंत तक मायान सभ्यता के ज्यादातर लोग अपने शहरों को खाली कर चुके थे, और जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, ये शहर समय के साथ इतिहास के पन्नों में दबते चले गए। इसके अलावा बताया जाता है कि कुछ शहर 9वीं शताब्दी के बाद भी बच गए, और ये 15वीं शताब्दी तक यही थे। लेकिन फिर स्पेनिश आक्रमणकारियों ने यहाँ हमला शुरू कर दिया, और इन्होंने बचे हुए 3 शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। और यही वजह है कि 9वीं शताब्दी के आखिरी समय को इस सभ्यता का अंतिम पीरियड बताया जाता है। स्पेन के यहाँ आने के बाद इस पूरे इलाके पर स्पेन का कब्जा हो गया, और यही समय था जब माया सभ्यता का अंत हुआ और अमेरिका के नए अध्याय की शुरुआत हुई। माया सभ्यता के अवशेषों पर लगातार रिसर्च चल रही है। आर्कियोलॉजिस्ट लिडार टेक्निक का इस्तेमाल कर लगातार जमीन के नीचे दबे हुए माया सभ्यता के अवशेषों को ढूंढ रहे हैं, और हाल ही में तकरीबन अभी पिछले हफ्ते इनको एक बहुत ही बड़ा छुपा हुआ परिसर भी मिला है, जिसे उन्होंने वेलेरिया नाम दिया है। ये अवशेष मैक्सिको के जंगल में मिले हैं, और आज भी माया सभ्यता के अवशेष लगातार मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।